हेलो बच्चों, इस वीडियो में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो हम दे चुके हैं। इसमें एक वीडियो एक्सरसाइज 16.1 का इंट्रोडक्शन के रूप में था और एक 16.1 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आइए इस वीडियो में हम कुछ बातों को डिफाइन करते हैं और ये वीडियो प्रश्नों 16.2 के इंट्रोडक्शन के रूप में होगा। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आप किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि देख चुके थे। प्रतिदर्श समष्टि क्या है ये बात बताई गया आपको सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ये बताया गया कोई परीक्षण आप करते हैं उसके जितने संभव परिणाम हैं उन परिणामों के समुच्चय को ही हम क्या बोले प्रतिदर्श समष्टि। जैसे आप एक पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकते हैं उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एक आ सकता है, दो हो सकता है, 3, 4, 5, 6। ये संभव परिणाम है। सभी संभव परिणामों के समुच्चय को ही हम प्रतिदर्श समष्टि नाम देंगे। इसके बाद अगर हम ऐसे कहें कि एक पासा फेंकते हैं केवल सम अंक आ गए तो वह परिणाम कौन कौन हो सकते हैं। तो सम अंक तो 2 भी है, 4 भी है और 6 है। तो इसमें से कुछ परिणामों का ये एक अलग से समुच्चय होगा। अब इस समुच्चय को हम बोलेंगे इस प्रतिदर्श समष्टि की एक घटना है। ये क्या है, एक इवेंट है, एक घटना है। तो कोई घटना इवेंट ई से नोट करेंगे, कोई घटना ई क्या होगी, इसी प्रतिदर्श समष्टि का ही एक सबसेट होगा, समुच्चय होगा। थोड़ा सा समुच्चय पाठ से भी कुछ कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि का कोई सबसेट हो तो वह सबसेट उस परीक्षण का एक क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। एक इवेंट ई है, इसका मतलब घटना को कैसे डिफाइन करेंगे। यदि किसी परीक्षण के, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि का कोई उप समुच्चय एक घटना कहलाती है। तो ऐसे बहुत से घटनाओं को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये प्रतिदर्श समष्टि है, पासा फेंकने के लिए एक सम अंक ऊपर आने की एक घटना हो चुकी। अब यहाँ बच्चों हम कब यह बोलेंगे, अच्छा एक कुछ और घटनाओं को इसमें डिफाइन करते चलिए। मानो P1 एक घटना होगा, कुछ घटनाओं को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि अंक 4 से बड़ा अंक आने की घटना, तब केवल 5 और 6 होगा। 4 से बड़े कौन कौन से अंक, 5 और 6। ऐसे सिक्कों पर भी घटना बता सकते हैं। सिक्का उछालने वाले परीक्षण में भी, जैसे मान लो एक सिक्का उछालते हैं उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनता है, यह और P। अब ये बोलते हैं कि ऐसा घटना जिसमें केवल हेड ऊपर आ गया तो वह इवेंट केवल यह होगा। ऐसे अब देखिए कब हम ये कहेंगे कि कोई घटना घटित हुई, तो फिर हम बोल सकते हैं घटना का घटित होना। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे हम इसी घटना की बात करें, जैसे मान लो आप पासा फेंक दिए, पासा फेंकते हैं तो सपोज दैट अंक 4 आ गया, तो हम ये बोलेंगे ये घटना E1 घटित हुई, जबकि ये घटना E2 नहीं घटित हुई। अंक 6 ऊपर आ गया, पासा फेंके, अंक 6 ऊपर आ चुका, तो हम बोलेंगे घटना E1 घटित हुई और घटना E2 भी घटित हुई। तो कोई घटना कब घटित होगी, अगर वो आप परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण के रिजल्ट जो मिल रहा है उस रिजल्ट इसमें मिलान कर रहा है, उस रिजल्ट का जो अवयव हो वह E1 या E2 जिस घटना की मतलब ऑकरेंस की बात कर रहे हैं उस घटना में वह एलिमेंट होना चाहिए। तब हम बोलेंगे वह घटना घटित हुई। अब घटनाएं कई प्रकार की हैं, यहाँ हम बात करेंगे घटनाओं के प्रकार। तो घटनाओं के प्रकार से पहले थोड़ी सी और बात समझें। जैसे हम पासा फेंके तो अभी घटना को डिफाइन की, तो घटना को कैसे डिफाइन की, प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी सबसेट है, कोई उप समुच्चय है, उस उप समुच्चय को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रतिदर्श समष्टि की एक घटना है। बच्चों समुच्चय वाले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि भाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और स्वयं कोई समुच्चय भी अपने आप का एक सबसेट होता है।
अभी इसके पहले हम बात किए कि किसी प्रतिदर्श समष्टि का कोई उपसमुच्चय है, वह क्या होगा, उस प्रतिदर्श समष्टि का एक घटना होगा। तो इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि फाई एक घटना है इस प्रतिदर्श समष्टि यश का, और यश भी अपने आप की एक घटना है। तो फाई के बारे में आप क्या जानते हैं, फाई तो एक खाली है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। ओके, तो क्या ऐसा संभव है कि ये जो परीक्षण है, कौन सा परीक्षण, पासा फेंकने का परीक्षण, हम पासा फेंकते हैं तो ब्लैंक आ जाए, उस पर कोई अंक ऊपर न आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई अंक आना ही होगा। तो फिर इस आधार पर हम ये बोलेंगे कि फाई क्या है, असंभव घटना है। फाई क्या है, असंभव घटना, असंभव। और इस यश को आप क्या बोलेंगे, यश खुद यही सेट है, तो इसका मतलब तो पासा फेंकते हैं तो इसमें से कोई एक अंक तो अवश्य मिलना है, अर्थात ये घटना घटित हो रही है। अभी हम बताएं घटना का घटित होना क्या है, इसमें से कोई अवयव उसमें मिलता है, रिजल्ट ऐसा मिलता है तो घटना घटित होना बोलेंगे। तो 1 से लेकर 6 तक जब सभी अंक इस घटना के अवयव है तो पासा फेंकेंगे तो निश्चित रूप से घटना घटेगी। तो यहाँ घटनाएं के प्रकार में पढ़ रहे हैं। पहली घटना बोलेंगे असंभव तथा निश्चित घटना, असंभव तथा निश्चित घटना। तो इस फाई को हम बोलेंगे असंभव घटना है, और यश को क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। असंभव घटना का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ऐसी घटना जो कभी न घटित हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये कभी नहीं ऐसा होगा कि ऊपर ब्लैंक हो, कोई घटना न घटित हो। और भी असंभव घटना को और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पासा फेंकें 6 से बड़ा अंक आने की घटना, 6 से बड़ा अंक कभी आएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, वो असंभव घटना होगा। और ये निश्चित घटना है, ये हमेशा घटना अवश्य घटित हो, इसे बोलेंगे निश्चित घटना। फिर दूसरा प्रकार सरल घटना, दूसरी घटना होगी सरल घटना। तो सरल घटना को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे इस घटना के कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव, इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव, इसमें कितने अवयव हैं, 0, कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसी कोई घटना हो जिसमें केवल एक ही अवयव हो, मतलब ऐसी एक घटना जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, इसे प्रतिदर्श बिंदु भी बोलते हैं। तो ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे क्या बोलेंगे, सरल घटना। जैसे ये सिक्का उछालने वाले में ये सरल घटना है। या फिर इसमें और भी सरल घटनाओं को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि पासा फेंकने पर सम अभाज्य अंक ऊपर आने की घटना। सम अभाज्य अंक कौन होगा, 1 2, इसमें सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, तो ये क्या हो गई, सरल घटना। तो बच्चों असंभव घटना क्या है, निश्चित घटना क्या है, सरल घटना क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके। इसके बाद एक घटना और है, बताते हैं मिश्र घटना। कंपाउंड इवेंट, ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव हो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे इस प्रतिदर्श समष्टि की ये मिश्र घटना है, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव, ये भी मिश्र घटना है। ये मिश्र घटना नहीं है, ये क्या है, सरल घटना। तो सिंपल सी बात है, ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयवों से मिश्र घटना कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल पर्याप्त है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लो एक सिक्का, 2 सिक्का एक साथ उछालने वाली परीक्षण पर विचार करें, 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं, उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनता है, यक्ष टी यक्ष एंड टी ऐसे बनता है। तो इसमें कोई भी घटना बता सकते हैं, मान लो एक घटना की ऐसे डिफाइन करते हैं कि केवल एक चित्त आने की घटना, एक हेड आने की घटना, केवल एक, तो केवल एक हेड तो इसमें है यक्ष, इसमें टी यक्ष, तो इसमें 2 अवयव हो गए, एक से अधिक एलिमेंट आ गए, तो फिर इसमें बोलेंगे यह जो घटना है क्या है, मिश्र घटना। जैसे हम इसमें ऐसी घटना डिफाइन करते हैं B2 कि दोनों टेल आने की घटना, दोनों सिक्कों पर पट आने की घटना, टी, तो ये मिश्र घटना नहीं है, ये सरल घटना के एग्जाम्पल में है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ओके, तो हम आशा करते हैं आप समझ चुके, ये वाला एग्जाम्पल इसका नहीं होगा। असंभव घटना क्या है, निश्चित घटना क्या है, सरल घटनाएं क्या है और मिश्र घटनाएं।
जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बात आएगा, एक प्रतिदर्श समष्टि बनाने को दिया जाएगा, उसके बाद घटनाओं को डिफाइन किया होगा, उसमें उन अवयवों को दर्शाएंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन घटनाएं असंभव घटनाएं हैं, कौन निश्चित घटनाएं हैं, कौन सरल घटनाएं हैं और कौन मिश्र घटनाएं हैं। तो ये तो घटनाओं का वर्गीकरण हम लोग कर चुके। अब आइए इसमें ये देखते हैं घटनाओं में थोड़ा बीज गणित, घटनाओं में एक अलजेब्रा देखेंगे हम लोग। जैसे समुच्चय में दो समुच्चयों में यूनियन पढ़ते थे, इंटरसेक्शन पढ़ते थे, दो समुच्चयों का अंतर पढ़ते थे, उसके आधार पर हम लोग घटनाओं के बीज गणित के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो घटनाओं का बीज गणित पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा समुच्चय में आते हैं। आइए समुच्चय, समुच्चय में हम लोग एक यूनिवर्सल सेट पढ़ते थे। जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 है और कोई सेट एक था, जैसे मान लो 1 3 5 7। तो इस समुच्चय U के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो A में न हो तो उसे आप A डैश बोलते थे क्या, या इसे नाम देते थे इसका पूरक समुच्चय। तो यहाँ पर क्या बोलते थे, पूरक समुच्चय क्या था, U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है, तो A में नहीं है 2 4 6 और ठीक इसी प्रकार अगर कोई परीक्षण, जैसे मान लीजिए पास ऑफ फेंकने का एक परीक्षण है, यस, तो उसका प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें एक इवेंट E को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक इवेंट E एक घटना ऐसे सम अंक ऊपर आना, तो सम अंक ऊपर आने में 2 4 6 आएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें वे कौन कौन से प्रतिदर्श बिंदु हैं जो इसमें नहीं हैं, तो 1 3 5। तो इन प्रतिदर्श बिंदुओं से जो घटना निर्मित होगी उसे हम बोलेंगे B डैश। इसे क्या बोलेंगे हम, पूरक घटना, इसे बोलेंगे पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो पूरक घटना क्या है, कोई घटना E है तो E के इसके मतलब प्रतिदर्श समष्टि के सापेक्ष में जो पूरक समुच्चय होगा वह समुच्चय क्या कहलाएगा, E की एक पूरक घटना कहलाएगी। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि कोई प्रतिदर्श समष्टि यश हो, इसका कोई एक घटना A लिख सकते हैं, कोई घटना A हो चाहे E हो, तो A डैश को हम क्या बोलेंगे, A डैश इस घटना A की पूरक घटना कहलाएगी। अब A डैश को हम A डैश भी लिख सकते हैं या फिर A नहीं लिखते हैं, A नहीं, ओके, तो A नहीं। तो कोई ऐसे प्रतिदर्श समष्टि दिया हो, मीन्स ऐसे कोई परीक्षण दिया हो तो उसका प्रतिदर्श समुच्चय बना भी सकते हैं। कोई घटना दी गई है तो इसमें से उन अवयवों को आप छांट लेंगे जो इसमें नहीं है, तो वो घटना क्या कहलाएगी, पूरक घटना। ठीक इसी प्रकार थोड़ा समुच्चयों का सम्मिलन के बारे में बात करें। जैसे मान लो एक समुच्चय A यहाँ पर है और एक समुच्चय B क्या है, मान लो 2 5 दिया, तो A यूनियन B के बारे में क्या पढ़ते हैं, A यूनियन B 1 3 5 7 और 2 5 सबको मिलाते हैं 1 2 3 5 4। तो ठीक ऐसे ही दो घटनाएं हैं A और B, उनका यूनियन बनाकर एक घटना हम डिफाइन करते हैं, उसे बोलते हैं घटना A या B। क्या बोलते हैं, घटना A या B, इस तरह से बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे देंगे, यदि A तथा B दो घटनाएं हैं, A तथा B दो घटनाएं हैं, तो A यूनियन B क्या होगा, घटना A या B को प्रकट करेगा। A यूनियन B को हम बोलेंगे घटना A या B। उन दोनों अवयवों को एक में मिलाकर, अर्थात इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, उस प्रतिदर्श समष्टि के ऐसे अवयव आएंगे जो A में हो या B में है, तो उनसे मिलाकर जो घटना निर्मित होगा उस घटना को हम कहेंगे A यूनियन B। ठीक इसी प्रकार इंटरसेक्शन के हम पढ़ चुके हैं, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे इस दो समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन है। तो इसी तरह से एक तीसरी घटना डिफाइन करते हैं, घटना A और B, घटना A और B। तो घटना A और B क्या होगा, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि A तथा B दो घटनाएं हो तो A और
ए और बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए और बी को डिफाइन करेंगे। ये इंटरसेक्शन बी से दोनों घटनाओं में जो उभयनिष्ठ कामन प्रतिदर्श समष्टि के एलिमेंट होंगे या प्रतिदर्श बिंदु होंगे, ऐसे प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो, अर्थात ये दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हो, केवल उन अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, घटना ए और बी। वैसे घटनाओं को हम समुच्चय से ही निरूपित कर रहे हैं। कभी दो घटनाएं दी जाएंगी, उसका इंटरसेक्शन पूछेगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट बोल सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पासा फेंकते हैं, दो पासा एक साथ फेंकते हैं, तो उसका प्रतिदर्श समष्टि पासा में ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। आप सिक्का फेंकेंगे, दो सिक्का एक साथ फेंके जाते हैं, उनका प्रतिदर्श समष्टि एच टी या फिर टी एच और टी ऐसे बनता है। एक घटना हम इवन को ऐसे डिफाइन करते हैं, केवल एक हेड आने की घटना, केवल एक हेड आने की घटना, तो एच टी और टी एच, ठीक, एच टी या टी एच। और E2 एक घटना ऐसे डिफाइन करते हैं कि कम से कम एक टेल आने की घटना है, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल, इसमें तो कोई नहीं, कम से कम एक टेल है एच टी, कम से कम एक टेल टी एच, कम से कम एक टेल तो है, दो टेल है कोई बात नहीं, कम से कम एक टेल। तो अब ये देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, इसमें कॉमन तो ये है एच टी टी एच, तो ये क्या हो गया, इन दो घटनाओं का सतनिष्ठ घटना बोल सकते हैं आप, या इसे बोलेंगे घटना E1 और E2 भी बोलेंगे, तो ए और बी बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे घटनाओं का मतलब सतनिष्ठ हो गया, ये क्या होगा, सम्मिलन हो गया, और ये इसकी पूरक घटना हो गया। बच्चों ठीक समुच्चय की ही 5 समुच्चय को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके आधार पर इसको समझ सकते हैं। ऐसे एक प्रकार की और घटना है, घटना ए किंतु बी नहीं, उसमें देखिए तो चौथा प्रकार का घटना ए किंतु बी नहीं। थोड़ा सा समुच्चय देखते हैं, कोई एक समुच्चय ए हो, जैसे प्रतिदर्श समुच्चय पासा फेंकने का प्रतिदर्श समष्टि 2 3 4 5 6। मान लीजिए हम बोलते हैं अंक 5 से छोटा अंक आने की घटना, तो 5 से छोटा कौन, 1 2 3 4, और एक दूसरी घटना बोलते हैं सम अंक आने की घटना 2 4। तो आप बताएंगे ए में वो कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं है, उनको आप ए अंतर बी से प्रकट करते हैं। ए में वो कौन से एलिमेंट है 1 और 3 जो बी में नहीं है, जिसे आप ए अंतर बी समुच्चय में प्रकट किए थे। तो ये जो घटना कहलाएगी, ये घटना ए घटित हो रही है, 1 3 तो है, तो घटना ए घटित हो रही है, लेकिन बी घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि बी तभी घटित होगा जब 2 या 4 में से कोई एक इसमें आया हो। तो फिर दो घटनाएं ए और बी हैं, ए किंतु बी नहीं, इसको आप ए अंतर बी से भी प्रकट कर सकते हैं। दो समुच्चय होगी घटनाओं के रूप में, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है उसे आप लिख सकते हैं ए अंतर बी। ओके, इसको आप ए बी डैश भी लिखते हैं, ऐसे ध्यान दीजिए, ए बी डैश कैसे देता है, ए बी डैश भी लिखते हैं, इसको ए अंतर बी लिखेंगे आप। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देते हैं, और जैसे मान लीजिए एक पासा फेंक रहे हैं आप, यही पासा फेंकने का प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 है। हम एक घटना ए को डिफाइन कर रहे हैं अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या का तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, 2 3 5, 2 3 5, और एक घटना बी ऐसे डिफाइन करते हैं विषम संख्या। ओके, विषम संख्या, तो विषम संख्या इसमें क्या है 1 3 5। अब इसमें थोड़ा सा तीनों को दिखाते हैं सबको। नंबर 1 ए या बी को दिखाना, हम क्या करेंगे, इसमें से ए या बी, ए या बी में से ए बी दिखाएंगे। ए में बी का मतलब ये दोनों को मिला के लिखना होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5।
दूसरा, अगर ए और बी लिखना हो, ए और बी का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसमें कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3 एंड 5 लिखना होगा। और तीसरी बात, अगर इसको लिखना है ए किंतु बी नहीं, तो ए अंतर बी लिखेगा। ये अंतर बी में ए में कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, क्योंकि 3 5 इसमें है, ओनली 2 ए में 2 है जो इसमें नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपका ऐसे मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा, घटनाएं मिलेगी, उसमें से बात किया जाएगा, ए आदि ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए, ए अंतर बी ज्ञात कीजिए, मतलब घटना ए घटित हो किंतु बी नहीं घटित हो। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आशा करते हैं घटनाओं के बीच से संबंधित ये 4 परिभाषा आप समझ चुके होंगे। अभी कुछ और बातें हैं, उसको भी देखते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल देखो। मान लो एक पासा फेंकते हैं, पासा फेंकने का प्रतिदर्श समष्टि आप पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। बार बार यही एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक घटना E1 E को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सब अंक ऊपर आना। क्या डिफाइन कर रहे हैं, सब अंक ऊपर आने की घटना, तो 2 4 6। और एक घटना F को हम डिफाइन करते हैं से विषम अंक ऊपर आने की घटना। तो इसमें विषम अंक कौन कौन होगा, 1 3 5। बच्चों, अब इसमें आप ये देखें E इंटरसेक्शन F क्या होगा, E इंटरसेक्शन F क्या होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट का नहीं है तो क्या लिखेंगे, हाई। घटना E कब कहेंगे घटित हुआ, जैसे मान लो पासा फेंके, अंक 2 ऊपर आ गया तो हम बोलते हैं घटना E घटित हो गई। 4 ऊपर आ गया तभी घटना E घटित हुआ। 2 4 या 6 में से कोई भी अंक आए तो घटना E घटित हुआ। और 1 3 5 में से कोई ऐसा अंक आ गया तो घटना F घटित हुआ। क्या कोई ऐसा अंक यहाँ दिख रहा है जो पासा फेंके ऊपर आ जाए, हम ये बोल रहे घटना E भी घटित हुई और घटना F भी घटित हुई? जब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों घटनाएं एक साथ कभी भी नहीं घटित हो सकती हैं। ऐसी कोई 2 घटनाएं हो जो किसी भी हालत में एक साथ न घटित हो, ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन न हो, अर्थात 2 घटनाएं ऐसी हो जब उनका इंटरसेक्शन आई हो, तब वो घटनाएं क्या होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं इस प्रकार हो कि उसका इंटरसेक्शन क्या हो, आई, उसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। या फिर शब्दों में बोलिए, दोनों घटनाएं एक साथ कभी न घटित हो सके, उसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। या फिर एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करता है तो ऐसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो बच्चों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या है, क्लियर है? अभी इसी वीडियो में हम एक घटना बताए थे, सरल घटना। सरल घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटनाएं जिसके एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, उसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे इसका कोई घटना E या A ऐसे डिफाइन करते हैं 1, एक सरल घटना है। B का है 2, ये भी एक सरल घटना है। C का है 3। तो ये तो सदैव परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। जितनी भी घटनाएं सरल घटनाएं होती हैं, वे सभी घटनाएं हमेशा परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ओके, तो परस्पर अपवर्जी घटना का डिफिनेशन आप नोट करेंगे, इसका नोट्स आप बना रहे होंगे, हम आशा करते हैं। ओके, एक डिफिनेशन और है, उसको और समझ लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.2 को शामिल कराएंगे। निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट। बच्चों, इस एग्जाम्पल पर समझिए। मान लीजिए प्रतिदर्श समष्टि लेते हैं पासा फेंकने के लिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ हम कई तरह की घटनाओं को डिफाइन कर रहे हैं, A B C D E और भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए हम ये बोलते हैं, कोई भी घटना डिफाइन कर रहे हैं कि एक घटना ऐसी है जो 4 से छोटे सभी अंकों का घटना है। जैसे 1 2 3, 4 से, या ऐसे जनरली चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लो यहाँ 2 5 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1 6, और भी लिख सकते हैं 1 4 6। ओके, इस तरह से हम ABC 3 तरह की घटनाओं को डिफाइन करते हैं।
ठीक, अब आप एक चीज देख लें, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये यूनियन करने पर ये पूरा का पूरा प्रतिदर्श समष्टि दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा इन तीन समुच्चयों पर विचार करते हैं। अगर हम पासा फेंकते हैं, सपोज दैट एक आया तो घटना ए घटित हुई। ओके, दो आया तो घटना ए घटित हुई, बी भी घटित हुई। तीन आया, ए भी घटित हुआ। ओके, चार आ गया, घटना सी घटित हुआ। पांच आया, बी घटित हुआ। छह आया तो सी घटित हुआ। मतलब ये तीन घटनाएं ऐसी हैं, वह परीक्षण हम कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई न कोई एक घटना अवश्य घट रही है। ऐसे घटनाओं का एक सेट हो तो फिर ऐसी ही घटनाओं हम कहते हैं निशेष घटनाएं, या इसको मैथमेटिकल रूप में आप बोल सकते हैं। ऐसी तीन घटनाएं हो कि उनका यूनियन क्या हो तो प्रतिदर्श समष्टि हो। जैसे E1 E2 E3 डॉट 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 En, ऐसी n घटनाएं हो, किसी प्रतिदर्श समष्टि यस की n घटनाएं E1 E2 E3 En है। यदि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन ऐसी सब का E4 E5 यूनियन En करते हैं और ये यस के बराबर मिल गया, तो हम बोलेंगे ये घटनाएं क्या है, विशेष घटनाएं हैं। लेकिन इसमें एक और शब्द आता है परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। परस्पर अपवर्जी विशेष घटनाएं ये किसे कहेंगे, तो अभी इसके पहले अपवर्जी आप पढ़े। अपवर्जी में क्या था, किसी दो में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, तो परस्पर विशेष अपवर्जी परस्पर अपवर्जी विशेष घटना में क्या होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, ये तो यस होगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और होगा, कोई भी दो समुच्चय E1 या EI बोल के नीचे इक्वल हमेशा 5 होना चाहिए, जबकि I इज नॉट इक्वल J। I और J अगर ये दो डिफरेंट अवयव हैं, जैसे 1 2 3 में से कोई अलग अलग अवयव है, तो फिर उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होना चाहिए, अर्थात इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी बात करें, ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी विशेष घटनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कॉमन है, क्योंकि पासे पर दो आ गया तो ए और बी दोनों एक साथ घटित होंगी। अर्थात परस्पर अपवर्जी विशेष घटनाएं तब होंगी जब इसमें सब अलग अलग दिख रहे हैं, कहीं भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ये समझ चुके होंगे विशेष घटनाएं क्या है। विशेष घटनाएं कब कहेंगे, यदि कई घटनाएं सबका यूनियन करते हैं तो यस आना चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि मिल गया तो वो विशेष घटनाएं हैं। और किसी भी दो घटना में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जी विशेष घटनाएं कहेंगे। तो बच्चों यहाँ कुछ परिभाषा हम बताए, इन परिभाषाओं को देखकर आप एक्सरसाइज 16.2 को लगाना शुरू करेंगे। देखिए कितना लगा पाते हैं, हम जल्दी से उसका वीडियो भी दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। प्रश्न ये है, दो पासे फेंके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर A B C D करके 4 घटनाएं डिफाइन की गई हैं कि प्राप्त संख्याओं का योग सम है, प्राप्त संख्याओं का योग 3 का गुणज है, प्राप्त संख्याओं का योग 4 से कम है और प्राप्त संख्याओं का योग 11 से अधिक है। ओके, आपको बताना है इसमें कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। बच्चों जब दो पासा एक साथ फेंकते हैं, इसके प्रतिदर्श समष्टि क्या बनता है, वो 36 अवयव होते हैं। आप परिचित हैं, 1 1 1 2 ऐसे करके बनाते हैं, जैसे 1 1 से लेकर 1 6 तक बनाते हैं, 2 1 से लेकर 2 6 तक बनाते हो, 3 1 से लेकर 3 6 तक, ऐसे 4 1 से लेकर 4 6 तक, और इस प्रकार 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर 6 6 तक, ये कुल 36 अवयव है। अब इसमें घटना ये क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग सम। इसमें देख सकते हैं किसका किसका योग सम, जैसे 1 + 1 क्या होगा
2। ओके, सम संख्या है 1 2 3 होगा नहीं, फिर 1 3 होगा, फिर 1 5 होगा। सम चाहिए प्राप्त संख्याओं का योग सम 1 5। अब 1 6 तो विषम संख्या हो जाएगा। फिर इसमें आते हैं तो 2 1 2 2। ओके, क्योंकि 2 2 सम होगा, 2 2 4 2 1 3 होगा। फिर 2 4, फिर 2 6। इसमें आते हैं तो 3 1 सम संख्या 3 1, फिर 3 3 और फिर 3 5। ओके, यहाँ पे 4 2, फिर 4 4 एंड 4 6। देखते रहेंगे, कोई मिसिंग है तो आप सुधार लेंगे। 4 6, फिर और भी होगा 5 में यहाँ लिख देते हैं 5 1 5 1 6 होगा, फिर 5 3 5 5। ओके, 6 में आइए तो 6 2 6 4 एंड 6 6। ये तो घटना एक निर्मित हुआ। चलिए, प्राप्त संख्याओं का योग 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब 3 के पहाड़ा में आने वाला हो, 3 से कटने वाला हो। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 आए 1 2। फिर 1 4 5 होगा, 1 अब नहीं होगा। फिर 2 में 2 1 3, ये हो गया 2 1। फिर 2 2 4 2 3 5 2 4 6 आएगा, 2 4 और 2 अब नहीं होगा। फिर 3 1 नहीं, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 और 3 6। 4 में क्या होगा, 4 2 होगा, 4 2 6 और 4 5 भी होगा, 5 4 9। फिर 5 में आ जाएगा, 5 1 होगा और 5 4 होगा। फिर 6 में 6 3 एंड 6 6। आप देख सकते हैं 3 से कट रहा है सर। सी घटना क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम तो 1 1 तो 4 से कम होगा, 1 2 भी 4 से कम होगा, 1 3 नहीं होगा क्योंकि 1 3 4 होगा। ओके, 2 में आइए 2 1 2 2 अधिक हो जाएगा, अब कोई नहीं होगा। डी में क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 11 से अधिक। 11 से अधिक में आप आते हैं तो हमको लगता है कि 6 7, अभी 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 5 11 का पूरा 6 6 12, ओनली 6 6 आएगा। तो डी वाली घटना ऐसे हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन घटनाएं अपवर्ज्य हैं, किसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी की बात करें, 1 2 इसमें है क्या, नहीं है। 2 1 भी नहीं है, 2 4 मिल गया, इसलिए ए और बी को अपवर्ज्य नहीं होगा। फिर ए और सी में आते हैं, ए सी में देखते हैं 1 1 यहाँ मिल गया, ए सी भी अपवर्ज्य नहीं है। ए डी 6 6 यहाँ भी मिल गया, ए डी भी अपवर्ज्य नहीं है। चलो बी के साथ सी में देखते हैं, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट 1 2 यहाँ मिल गया, तो बी सी भी अपवर्ज्य नहीं है। बी डी में इसमें 6 6 है, यहाँ भी 6 6, ये भी अपवर्ज्य नहीं है। अब सी डी में देखते हैं, यह सी और डी अपवर्ज्य है। सी इंटरसेक्शन डी करते हैं तो आई आर है, इसलिए सी तथा डी जो घटनाएं हैं ये परस्पर अपवर्ज्य है। बच्चों ऐसे आपकी किताब और भी एग्जाम्पल है, कम आसान है, उसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं, आप उसको समझ सकते हैं। इस तरह से इतनी बात समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज 16 10 2 हम अगले वीडियो में शामिल करते हैं।